जाती हैं। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, आज की, कल की, एक एक पल की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनना चाहोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, आपके पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियां चहलाती हैं, परियों के किस्से सुनाती हैं। किताबों का रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, आपके पास रहना चाहती हैं। तो हम लोग मिलकर के सीखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती हैं कि दुनिया की हर समस्या का समाधान अगर हम खोजना चाहें तो इन्हीं पुस्तकों में मिलता है, इसलिए इनको अच्छी दोस्त कहा गया है। तो अगर हमें किसी भी मुश्किल के समय में है और हम उन पुस्तकों को पढ़ें या हमारे अपने ज्ञान का एक विस्तार होता है, तो जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं पुस्तकों से, वही हमें समस्याओं से निकालने में हमारी मदद करता है। इसलिए जितना अधिक से अधिक आप पुस्तकें पढ़ेंगे या पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, उतना ही अच्छे समाज की हम जो है संकल्पना को मतलब साकार कर पाएंगे। तो इसलिए पुस्तकों का बहुत महत्व है। और हमारे देश में जो है जो पहली लाइब्रेरी खुली थी वो अंग्रेजों ने खोली थी 1835 में कोलकाता में, क्योंकि उनका केंद्र वो कोलकाता ही था। तो 1835 में पहली लाइब्रेरी खोली गई और उसको पब्लिक के लिए अगले साल मतलब 1836 में मतलब उसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि जब 1857 की गदर हुई तो अंग्रेजों का ये मानना हो गया कि ये जो हम पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, इसी के कारण से ये जागरूकता आई, लोगों में एक जो है अपने देश के प्रति लगाव पैदा हुआ। तो उन्होंने इसको जो फंड देना बंद कर दिया था। फिर वहाँ लंदन की कोलकाता की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था उसने वो अपने फंड से इसको चलाया। और ये कितना इम्पोर्टेंट लगा लोगों की पुस्तकें जो है आदमी को कितना जागरूक बनाती हैं, कितना उनको ज्ञान संपन्न बनाती हैं। तो ये पुस्तकों की अपनी वो है। तो इस तरह से अब हमारे देश में एक जैसे दो तरह की लाइब्रेरियां होती हैं, आप सभी जानते हैं। एक पब्लिक को गुड मॉर्निंग, आदाब, सुप्रभात। मैं डॉक्टर मंजर कमाल, लेक्चरर डाट सैदपुर गाजीपुर, इस 3 दिवसीय ट्रेनिंग में आप सभी का तहे से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। इस शेर के साथ कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों में लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। मुझे इस ट्रेनिंग में कल पेश करने को कहा गया है, इसी सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमैट प्रयागराज के द्वारा सीमैट डैट लाइब्रेरी हॉल में संचालित डैट पुस्तकालय अध्यक्षों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण पुस्तकालय प्रबंधन, नियोजन और कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम के दूसरे दिन का आगाज दिनांक 17 जनवरी सुबह 9 बजे हुआ। सत्र की शुरुआत डैट कानपुर के पुस्तकालय अध्यक्ष अथवा इंचार्ज के द्वारा पहले दिन की कार्यवृत्ति पेश करके की गई। इसके बाद ट्रेनिंग के कोऑर्डिनेटर जनाब सरदार अहमद साहब, पुस्तकालय अध्यक्ष सीमैट के द्वारा डाइट पुस्तकालय के लिए मार्गदर्शिका विषय पर ट्रेनिंग प्रदान की गई। इसके अंतर्गत उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से डाइट पुस्तकालय और प्रक्रिया नियमावली हेतु दिशा निर्देश के उद्देश्य, पुस्तकालय के उद्देश्य, पुस्तकालयाध्यक्ष और अनुवीक्षण, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग आदि को बिंदुवार बेहतर अंदाज में पेश किया गया। इसी तरह कोऑर्डिनेटर सर के द्वारा एक और विषय पुस्तकालय के लिए अति आवश्यक संसाधन के तहत
पुस्तकालय के लिए बजट और इसके घटक, अवस्थिति और स्थान, ग्रीन लाइब्रेरी, फर्नीचर और इक्विपमेंट, संग्रह विकास नीति, संग्रह का आकार, मसलन इसमें बुक्स और मैगजीन वगैरह, न्यूज़पेपर्स, मल्टीमीडिया, डिजिटल संसाधन, मुफ्त शैक्षिक संसाधन, लाइब्रेरी में इंटरनेट की ज़रूरत और विशेष संग्रह जैसे प्रोजेक्ट वर्क और थीसिस वगैरह को बिंदुवार बेहतर अंदाज में पेश किया गया। इसी तरह सर के द्वारा आरटी 2009 और एनसीएफ 2005 के तनाजुर यानी परिप्रेक्ष्य में भी डायट के लेक्चरर्स, संकाय सदस्यों की भूमिका आदि पर भी बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू की गई। इसी क्रम में सर के द्वारा 3 सेकेंड बुक पर आधारित द पावर ऑफ थिंकिंग पर एक मोटिवेशनल वीडियो भी दिखाई गई। इसके बाद दूसरे दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ। इसमें डॉक्टर चिंतामणि एचओडी पुस्तकालय एवं सूचना विभाग, नेहरू ग्राम भारतीय यूनिवर्सिटी प्रयागराज के द्वारा पुस्तकालय वर्गीकरण और लाइब्रेरी कैटलॉगिंग विषय पर प्रोजेक्टर और वीडियो के माध्यम से लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की विभिन्न विधियों पर मुफीद चर्चा की गई। इसके साथ ही इस सेशन की समाप्ति हुई और टी ब्रेक का वक्त हो गया। टी ब्रेक के बाद शुरू हुए तीसरे सेशन में डॉक्टर बीके सिंह पुस्तकालय अध्यक्ष इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का संग्रह विकास विषय के विभिन्न एवं अहम पहलुओं पर बेहतरीन अंदाज में पीपीटी और विभिन्न उदाहरणों आदि के मदद से ज्ञानपरक चर्चा की। इसके बाद सत्र का समापन हुआ और लंच का वक्त हो गया। लंच के बाद चौथे सत्र की शुरुआत श्री रितेश कुमार साहू पुस्तकालय अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद के द्वारा सूचनाओं में कंप्यूटर का अनुप्रयोग विषय पर चर्चा परिचर्चा से हुई। सर के द्वारा पीपीटी आदि के माध्यम से इस विषय को बेहतर अंदाज में पेश किया गया। सर का ये ट्रेनिंग सेशन काफी मालूमाती यानी ज्ञानवर्धक रहा। ट्रेनिंग के 5वें व आखिरी सेशन में को एक बार फिर ट्रेनिंग के कोऑर्डिनेटर जनाब सरदार अहमद साहब के द्वारा संभाला गया। सर ने सभी प्रतिभागियों को 12-12 लोगों के ग्रुप में डिवाइड करके प्रशिक्षण पर आधारित विभिन्न विषयों पर एक्टिविटी कराई और उसे चार्ट पर लिखकर तैयार करके अगले दिन ग्रुप वाइज पेश करने की हिदायत दी। आखिर में सर के द्वारा 6 मेंटल पावर शीर्षक पर मोटिवेशनल वीडियो भी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही दूसरे दिन की शानदार दिलचस्प और ज्ञानवर्धक ट्रेनिंग का इख्तिताम यानी समाप्ति हो गई। इसके लिए इस ट्रेनिंग के लिए मैं सीनेट को, सर को और यहाँ के जिम्मेदारान को तहे दिल से शुक्रिया। आपको जरूरत होगी। और जो सबसे बड़ी समस्या है सर डाइट्स में इस समय मैं जो महसूस कर रहा हूँ अपने यहाँ हो सकता हो और जना बेहतर स्थिति हो, लेकिन ज्यादातर है सफाई कर्मी की, क्योंकि साफ सफाई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पुस्तकों का रख रखाव, साथ ही साथ उनको लाइब्रेरी जोड़ के भी रखता है। हम लोग अपने डीएलएड के स्टूडेंट से एक्शन रिसर्च भी कराते हैं, वहाँ पे थीसिस भी होती है। तो इस तरह के जो कलेक्शंस होते हैं वो भी अगर हमारे डाइट के लाइब्रेरी में रहता है तो उनको काफ़ी हेल्प मिलती है करवाने के लिए, आगे के लिए उनको गाइडलाइंस मिलती है। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं, चाहे वो कंपटीशन के हो, टेट और सीटेट से रिलेटेड अगर अवेलेबल हैं, या फिर डीएलएड से ही जो पिछले सेमेस्टर्स के पेपर होते हैं उनका कलेक्शन और उसको फोटोकॉपी करा के रखने की सुविधा, ये चीज़ अगर उनको मिल जाता है होती है चीजें को वो पेश की हैं। और उस विषय को जो शायद मैंने 2 चैप्टर में लिखा था, या टीचर्स बैठ के अध्ययन करें, किताबों को देखें, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ की दीवारें कैसी हैं, बैठने की क्या सहूलियतें हैं, उस पर ज़्यादा फोकस है। कार्य समिति के जो है महत्वपूर्ण कार्य हैं। और जब मैं रूम टू रीड का एक हाँ, उसमें बताया गया था, क्योंकि हम लोग जो है बेसिक विभाग से जुड़े हुए हैं
दोनों तरह की सूचनाओं का संग्रहण रहता है। अगर हम किसी वीडियो को मैनिपुलेट कर देते हैं और उसका दुष्प्रचार करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो हमारे पास जो ऑडियो वीडियो संसाधन के रूप में रखा हुआ है वो उसको प्रमाणीकरण में बहुत ही सहायता करता है। देने वाले जो पूरी टीम थी वो कितने अच्छे लोगों को लेकर आई, प्रोफेसर लोग हैं यहाँ पर आए, क्योंकि अभी तक जो हमारे यहाँ पर सीमेंट में जो प्रशिक्षण होते थे वो ARP और SRC देते थे, जिनको खुद जानकारी नहीं होती थी। इस तरह का प्रशिक्षण आगे भविष्य में कराएं और हमारे प्राचार्य जी को भी लेकर हमारे प्रशिक्षण कराएं ताकि उन्हें भी क्लियर हो। डाइट की लाइब्रेरी के बारे में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि जी 3.5 साल पहले मैंने डाइट गाजीपुर को ज्वाइन किया, तो वहाँ पे लाइब्रेरी के नाम पे एक खाली रूम था। तो मुझे पढ़ने की आदत शुरू से रही है। मैं किताब निकालने के पर्पज से मैंने लाइब्रेरी को खुलवाया, तो वहाँ पे कोई किताब नहीं, फर्नीचर न कोई मैंने पता कि किताबें कहाँ हैं, तो मालूम हुआ कि वीडियो बड़ी अच्छी बना है, मुझे भी वीडियो बना है बड़ी अच्छी फाइलें, पुराने कागजात और रद्दी उसका तरीका थोड़ा मुझे बता। रहते हैं, उसी में किताबें भी टेस्ट की तरह नहीं बहुत बेहतरीन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कैमरे से लगा। देखा हमने ना सफाई कराई, नंबरिंग कराई, नहीं सेट नहीं बहुत बेहतरीन बना। और फिर जो लाइब्रेरी का रूम था वहाँ पे 2-3 टेबल रखवा दिए, 10-12 कुर्सियाँ लगा दी गई, लाइब्रेरी फंक्शनल हो गए। सब बहुत खुश हुए। जो इस वक्त थे हमारे प्रिंसिपल समार प्रधान साहब, उन्होंने जब मैंने उनसे के सामने लाइब्रेरी में होने की बात कही तो उन्होंने मुझे चार्ज दे दिया, कहा कि आप ही अब इस लाइब्रेरी को संभालिए और इसको फंक्शनल कीजिए। तो मैंने वो काम किया। फिर उनके ट्रांसफर के बाद हमारे दूसरे सर उदयभान सर, इन्होंने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई और उस रूम के बजाय बड़ा सा हमारा ट्रेनिंग हॉल था, इस हॉल से थोड़ा सा छोटा, जहाँ पे आराम से 60-70 लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पे अलॉट कर दिया। और उसके लिए टेबल्स मंगाई, कुर्सियाँ मंगाई, वहाँ पे फर्नीचर अच्छा दिया, कूलर दिया, इन्वर्टर वगैरह है, रोशनी की अच्छी व्यवस्था और इंतज़ाम है। इसी तरीके से अलमीरा वगैरह में शीशे वगैरह लगवा दिए। इस वक्त हमारी लाइब्रेरी बहुत शानदार हो गई और हमारे पास तकरीबन 2000 के आसपास किताबें हैं। किताबों की थोड़ा कमी थी, तो हम लोगों के जहन में ख्याल आया, तो सर की कोशिशों से हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की, आप पुस्तक दान करें के नाम से, और उसका जो टाइटल दिया एक व्यक्ति एक पुस्तक। तो उसमें हमारे बेसिक के टीचर्स ने और जिले भर के गणमान्य लोगों ने और हम खुद डाइट के लेक्चरर्स ने, प्रिंसिपल साहब ने, डाइट के सभी स्टाफ ने और कुछ प्रशिक्षुओं ने भी अपनी तरफ से किताबें डोनेट की और तकरीबन 1000 किताबें हमारे पास डोनेशन में आ गई। तो ये हमारी मुहिम काफ़ी कामयाब हुई है और हम लोग सोचते हैं कि अब इस मुहिम को माध्यमिक लेवल पे, जो कि अब जुड़ गया है हमारे डिपार्टमेंट से, तो उसको भी शामिल किया जाए। प्रिंसिपल साहब का ख्याल है कि और इस लाइब्रेरी को रिच बनाया जाए। तो यही सब बातें हैं। अब इसमें मैं आता अपने टॉपिक पे कि पुस्तकालय में दैनिक एवं समसामयिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध हो। देखिए, बच्चों में पढ़ने की रीडिंग आदत डालने के लिए, स्टडी करने के लिए, जहाँ हमें उनकी सिलेबस की बुक, सिलेबस से हट के दूसरी बुक्स जो है फिक्शन की बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, अफसाने हैं, कहानियाँ हैं, और भी जो बच्चों की इंटरेस्टिंग बुक है वो रखने के साथ साथ डेली हमें न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह भी हमें मंगानी चाहिए, क्योंकि वो हमें अपडेट रखती है। और हमारे जो प्रशिक्षु हैं वो DLED इसलिए कर रहे हैं कि वो टीचर्स बने, कल को नौकरी हासिल करें, तो उसके लिए अपडेट रहना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी लाइब्रेरी में बच्चों के अंदर या टीचर्स के अंदर या प्रशिक्षुओं के अंदर, पाठकों के अंदर पढ़ने की आदत डालने के लिए, ये उनको लाइब्रेरी तक अट्रैक्ट करने के लिए कम से कम पहले बंदा आएगा तो अखबार ही पढ़ना शुरू करे, मैगजीन ही पढ़ना शुरू करे, तो उसके सामने बुक्स दिखेगी तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कशिश बढ़ेगी, तो अपना किताबों में भी पढ़ेगा। थोड़ा सा जरा शॉर्ट कर दें, हमारा पास टाइम बहुत कम है, बस हो गया, सेशन भी है अभी। आपकी जो किताबें हैं जो नजर आनी चाहिए, ऐसा वो फेस करते हैं हमारे पीपल टीचर स्कूल में, उस पर वो रिसर्च करते हैं सर। तो एक्शन रिसर्च, चूँकि इसमें टाइमिंग बहुत कम ही रहता है,
कंपेयर टू आपके जो है फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, तो वो अपनी प्रॉब्लम वही सॉल्व करते हैं और उसकी रिपोर्ट हम लोगों को दिखाते हैं वो 1 महीने के अंदर। तो ये हम लोग ट्रेनिंग देते समय हम लोग उनको बताते हैं कि एक्सेल रिसर्च करते कैसे, उसके स्टेप्स बताते हैं, एग्जांपल्स देते हैं और बाकी जाके वो स्कूल्स में करते हैं। और जब फाइंडिंग्स जो आ जाती हैं उनकी, उसको क्या करते हैं फिर वो लोग, उससे कुछ अपनी समस्या का समाधान कर पाते हैं? बिल्कुल सर, जैसे सर क्या उसमें जो हाइपोथेसिस वो बनाते हैं, जो हाइपोथेसिस सेलेक्ट होती है उनकी, तो उससे वो उस पे वो काम करते हैं, वो रिजल्ट आ जाता है। और जो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो फिर वो नई हाइपोथेसिस नहीं, उसमें तो एक्सेल रिसर्च में तो सोल्यूशन ही है। जी जी, मतलब जैसे बच्चे लेट आ रहे हैं, जी जी जी, तो एक समस्या है, उस समस्या का क्या क्या समाधान हो सकता है, वो समाधान एग्जीक्यूट करेंगे और समाधान हो जाएगा, तभी एक्सेल रिसर्च कंप्लीट होगी। सर ये पूछ रहे हैं कि वो जो आपकी रिपोर्ट बनी आपकी लाइब्रेरी में भी पहुंची, तो क्या वो डिसेमिनेट होती है कि नहीं? क्यों सर? सर अभी सर चूंकि सर हम लोग भी अभी नए हैं और लाइब्रेरी तक अभी नहीं पहुंच पाई है सर, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन वो रिपोर्ट्स बना के लाते हैं और शेयर भी करते हैं। पहुंचनी चाहिए। आप लाइब्रेरी तक पहुंची, साथ में जो टीचिंग जो कम्युनिटी उनका लिंक दीजिए। एक छोटा सा वेब, पहले आप अपना एक बायोडाटा का वेब पेज बना लीजिए वर्डप्रेस पे, ठीक है? आपका एक बायोडाटा भी बन जाएगा, ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, आपके नाम से कोई सर्च करेगा, पूरी दुनिया वो चीज देखेगी। इससे क्या होगा कि वर्डप्रेस से आप थोड़े से फैमिलियर भी हो जाएंगे और एक साइट आपकी बन जाएगी। फिर आप अपने संस्थान में बात कीजिए कि क्या इस तरह की साइट हम बना के लिंक दे सकते हैं, अगर एक्सेप्ट करते हैं ठीक है, नहीं तो HTML पे आके वो बना के करेंगे, ठीक है? रिसोर्सेज का एक पेज बनाइए जहां से आपके यूजर को एक्सेस मिले। एग्जाम्पल आपने प्लेटफॉर्म पे NCERT की सारी किताबों का लिंक है। NCERT के अलावा दूसरे स्टेट बोर्ड की जितनी किताबें हैं, बहुत सारे स्टेट बोर्ड की किताबें हैं, वो सारे वहाँ पे हैं, और भी रिसोर्सेज हैं। एक बाई वन आपको सर्च करके एक्सप्लोर